हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं फिर आप लोगों के लिए टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और बस रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का जो सबसे पहले हमारा टिप्स है ना, ये गोल्ड की ज्वेलरी से है। देखो, गोल्ड की ज्वेलरी हमारे पास होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक बार हमारे पास रखने के लिए उसके बैग हो और डिब्बा हो। तो देखो, अगर ऐसा आपके पास होना, तो ये अगर आप ऐसे रखते हो ना, तो इसमें थोड़ा सा डस्ट जम जाता है और ये इसका कलर चेंज हो जाता है। तो आप क्या करो, इस तरीके से जब भी हो ना, तो इसको आप अपने घर में, हर के घर में एल्युमिनियम फॉइल पेपर होता है, उस ले लो। और लेने के बाद उसी में इसको रैप कर दो। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने फॉइल पेपर ले लिया है और इसी में डाल के इसको रैप कर दे रही हूँ। और रैप करने के बाद आप इसको रख सकते हो। आप चाहो तो इसमें गोल्ड रखो, चाहे तो आप इसमें सिल्वर रख सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और आप कोई भी पर्स ले लो, पर्स में आप इसको इस तरीके से रख दो, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। इस तरीके से आप इनको रख सकते हो, जहाँ भी आप रखते हो वहाँ पे, पर्स में या किसी चीज़ में इस तरीके से करके आप रख दो। इससे ये सेफ भी रहता है। और अगला जो टिप्स है ना, ये इस तरीके से कपड़ों से है। देखो, इस तरह के कपड़े अक्सर हमारे पास होते हैं और अचानक क्या होता है कि बिजली नहीं होती, हमें कहीं जाना होता है और इसको तुरंत हमें प्रेस मारना होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। तो देखो, इसका बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप इस तरीके से कपड़ों पे इस तरीके से पानी के छींटे मारो, थोड़ा सा और ज़्यादा मार लो और इनको ज़्यादा मार लो। और ध्यान रखो कि थोड़ा सा ना अच्छा धूप हो। तो मेरे यहाँ थोड़ा सा कम धूप था, मैं उसी में आपको करके दिखा रही हूँ। तो मैं ले गई हूँ और धूप में इस तरीके से इसको रख दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप रख दोगे ना, तो ये बहुत जल्दी, इसका हैंगर में करके आप इसको टांग देना, तो बहुत जल्दी इसके में प्रेस की तरह ही एक कपड़ा हो जाता है। जो इसकी सिलवटें हैं ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आप लोग को अब तक पसंद आ रहा होगा। तो गाइज, अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये इस तरीके से विम बार से है। देखो, विम बार हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन ये विम बार बहुत जल्दी पिघल जाता है और हम समझ नहीं पाते क्या करें इसके लिए। तो देखो, अगर ऐसा आपके साथ भी होता है ना, तो आप एक काम करो, इसके रैपर को चलिए मैं दिखा रही हूँ क्या करी हूँ। आप इसके रैपर को इस तरीके से कट करके निकाल लो। देखो, हमने कट करके निकाल दिया। और आप क्या करो, इसके नीचे नीचे देखो कोई भी लेयर नहीं है। अक्सर कुछ भी ऐसे होते हैं जिसमें नीचे लेयर होता है प्लास्टिक की, तो वो थोड़ा कम पिघलता है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये ज़्यादा ही पिघलने का चांस होता है। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे ना, देखो इस तरीके से इसको हमें कट करना है और कट करके इसको हमें नीचे लगाना है। तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से देखो, मैंने कट करके इसको नीचे लगा दिया और 2 रबड़ मैंने इधर से साइड साइड से लगा दिया है। तो इस तरीके से ये पिघलेगा कम, बहुत ही कम पिघलता है। इस तरीके से अगर आप लगा देते हो ना, तो ये कम पिघलता है। और ये प्लास्टिक का काम करता है। जो नीचे का रैपर होता है ना, तो इसी से रैपर निकाला हमने और इसी में लगा दिया, तो ये बन गया बिल्कुल। देखो, एकदम सेफ है इस तरीके से। तो आप धोइए, बिल्कुल आपका पिघलेगा ही नहीं है, कम से कम खर्च होगा। जो नीचे का लेयर होता है ना, आपका लेयर एक बन गया। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, इस तरीके के चश्मे से डिब्बे से है। देखो, ये चश्मे के डिब्बे अक्सर हमारे घरों में आते हैं और हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं, क्योंकि यूज ही नहीं होता है, पावर बढ़ता जाता है और हम इन चश्मे के डिब्बों को फेंक देते हैं क्योंकि कोई यूज़ नहीं होता है। तो देखो, आगे से अब फेंकना मत। जब भी आप कहीं सफ़र में जा रहे हो ना, तो इस तरीके से आप दवाइयाँ इसमें रख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप तो दवाइयाँ खाते ही नहीं, तो भी आप क्या करो, सफ़र में जा रहे हो तो वॉमिटिंग की, बुखार की, हल्की सी पेट दर्द की, पेट की इन्फेक्शन की दवाइयाँ आप रख लिया करो हमेशा। और अगर आप पॉकेट डायरी नहीं रखते हो, तो आप क्या करो, इसी में एक पेन और देखो ये ब्लैंक पेपर ज़रूर रखा करो। मुझे लगता है कि ब्लैंक पेपर मैं तो रख के हमेशा चलती हूँ, कि पॉकेट डायरी अगर नहीं है ना, तो ये आप ज़रूर लेके चलिए। तो इस तरीके से आप रख सकते हो, जिससे आपको सफ़र में बहुत आराम रहेगा। आप अपनी मेडिसिन भी हो गई और इसके साथ साथ छोटी सी चीज़ भी आप इसको रख सकते हो, पेपर हो गया, पेन हो गया, क्योंकि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की और ये हमारे पास होता है तो अच्छा रहता है। तो इस तरीके से देखो सब आ गया। और अगले जो है ना, इस तरीके के फ़ोन से है। देखो, फ़ोन हम सभी यूज़ करते हैं और फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन कब मौसम चेंज होता रहता है, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कब बारिश शुरू हो जाती है, कब क्या हो जाता है। तो इस मौसम में आप क्या करो ना, कि आप जब भी बाहर जाते हो ना, तो देखो फ़ोन जो है ना, फ़ोन में इस तरीके का जो इसका पीछे वाला जो कवर है, आप हमेशा इसके कवर को सेफ रखने के लिए इस तरीके का कवर का ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि ये आपके कवर फ़ोन को सेफ रखेगा, ये सेफ रखेगा आपके फ़ोन को। तो इस तरीके का फ़ोन के में आपका कवर ज़रूर होना चाहिए। और घर में इस तरीके की प्लास्टिक अगर हो, नहीं है, जिप लॉक वाली प्लास्टिक ले लो, वो भी नहीं है, तो इस तरीके की प्लास्टिक तो हर घर में मिल जाएगी। तो इस तरीके की आप प्लास्टिक ले लो और प्लास्टिक को आप क्या करो, इस तरीके की प्लास्टिक मिल जाती है तो इनको फ़ोल्ड करो। चलिए मैं दिखा रही हूँ। और फ़ोल्ड करके
एक मैं इनको रैप कर ले रही हूँ, अलग अलग रैप करके आपके घर में देखो इस तरीके से। पहले तो हम क्या करेंगे, इस फ़ोन को प्लास्टिक में डाल देंगे, जो भी आपके पास प्लास्टिक है आप उसमें डालिए और इसको फोल्ड करके यहाँ पे आप रबड़ लगा दीजिए, जिससे ही खुले नहीं। और हमेशा याद रखें कि डबल प्लास्टिक का यूज़ किया करें, सिंगल प्लास्टिक का यूज़ नहीं। फिर हमने एक और प्लास्टिक लिया और उसमें भी हमने इसको डाल के इस तरीके से बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रबड़ लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये सेफ़ बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बिल्कुल इससे पानी का कोई असर नहीं होगा। और इस तरीके की देखो डिब्बी हमारे घर में होती हैं, या फिर ये डिब्बी ऐसी हो गई, या फिर ये वैसलीन की हो गई, या हींग की हो गई। ये छोटी छोटी डिब्बी हमारे घरों में मिल ही जाती हैं। तो इन डिब्बियों को आप ज़रूर रखो अपने पास। और इस तरीके से आप क्या करो कि जो भी चॉकलेट की भी छोटी छोटी डिब्बी आती है, छोटे छोटे बच्चे जो खाते हैं, तो इस तरीके से आप इसको फ़ोल्ड करो। फ़ोल्ड करने के बाद सबको आप क्या करो, इसी में डाल दो। तो हमने इसको भी फ़ोल्ड किया और इसको भी हमने क्या किया, इस डिब्बी में डाल दिया। देखो 2-3 आ गई थैलियाँ। तो इस तरीके से ये आपको पर्स में हमेशा इसको रखो। कब मौसम चेंज होता है तो आप कहाँ प्लास्टिक लोगे, दुकान पे भी नहीं मिल पाता है उस टाइम पे हमें, और ये आपके बहुत काम आता है। तो कोई ऐसी डिब्बियाँ सबके घर में मिल जाती हैं, ने कुछ नहीं तो हींगी तो मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से इन डिब्बियों में आप रख सकते हो, खाली डिब्बियों का यूज़ कर सकते हो। और अगला जो है ना, इस तरह के पानी के बोतल से है। देखो पानी का बोतल हम सभी के पास होता है और हमें अचानक कभी कभी बाहर जाना होता है, और पानी का बोतल हमें बिल्कुल चिल चाहिए, एकदम ठंडा चाहिए। तो हमेशा आपका पानी ठंडा रहे, इसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप क्या करो, पानी का बोतल जो भी आपके पास है ना, उसमें फॉयल पेपर ले लो। देखो इस तरीके से फॉयल पेपर हमने ले लिया है, एल्युमिनियम फॉयल पेपर, और उसको हमने इस पर रैप कर दिया है। इस तरीके से आप इसको रैप कर दो। रैप करने के बाद देखो अच्छे से रैप हो गया, अब ये ख़राब भी नहीं लग रहा है कि। तो इस तरीके से रैप करने के बाद आप क्या करो, इनको ले जाके अपने फ्रीजर में डाल दो। तो उससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी ठंडा होगा। और हाँ, एक बात और है कि जितना जल्दी ठंडा होगा, इसके गर्म होने में टाइम लगेगा। ठंडा तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये गर्म जल्दी नहीं होगा फॉयल पेपर की वजह से। और आप सफ़र में ले जाते हो तो ये ऐसे रैप है तो ये ख़राब भी नहीं लगता। आप किसी के सामने भी इसी तरह रखोगे तो ख़राब भी नहीं लगेगा। और देखो हमने इसको फ्रीजर में इस तरीके से डाल दिया है, तो ये हमारा हो गया। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये डाई से है। देखो घर में कोई ना कोई डाई यूज़ करता है, और डाई यूज़ करने से क्या होता है कि ये डाई जब लगाया जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं चेहरे पे, गर्दन पे, कपड़ों पे, हाथों पे लग ही जाती है। तो देखो इसी तरीके से मैं अपने हाथों पे लगाई हूँ, और थोड़ी देर मैंने सुखाया, ज़्यादा देर नहीं सुखा पाई क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। वैसे आप ज़्यादा देर के बाद भी थोड़ा सा, ज़्यादा मत, बहुत मत करो, थोड़ा सा ही बस। उसके बाद आप क्या करो कि इसको जब भी लग जाए, एक कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लो, इसको भिगो के इसको पोंछ दो। तो देखो इस तरीके से मैंने तो इसको पोंछा भी नहीं है, और इसको मैं इसी पे लगा दे रही हूँ टूथपेस्ट। तो इस तरीके से आप टूथपेस्ट इस पे लगाने के बाद और इसको धीरे धीरे रब कर दो। तो रब करने से क्या होता है ना कि यहाँ पे जो भी दाग होगा ना, वो चला जाएगा। तो ये अगर एक बार में नहीं जा रहा है तो आप 2 बार 3 बार इसको करो। इस तरीके से ये चला जाता है। तो थोड़ा सा देर भी होने के बाद ये छूट ही जाता है, लेकिन आप कोशिश करो कि जल्दी करोगे तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो देखो ये दाग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसी तरीके से आप अपने टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हो। और हाँ, ये देखो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू।